मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा बरसात खत्म होते ही सड़कों की मरम्मत के लिए तेजी से चला अभियान, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सड़कों की मरम्मत को प्राथमिकता दी जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जम्मू कश्मीर में कल करेंगे रोड शो, भाजपा प्रत्याशी सुरजीत सिंह के समर्थन में करेंगे प्रचार, प्रत्याशी के नामांकन में भी होंगे शामिल। राहुल गांधी के विदेश में आरक्षण पर बयान के बाद सियासी हलचल, हरीश रावत ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस की आरक्षण के प्रति सकारात्मक मंशा। बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी का अद्भुत नजारा, नंदाष्टमी पर बद्रीनाथ धाम में हुई सीजन की पहली बर्फबारी देखकर तीर्थयात्री हुए खुश। नमस्कार, मैं हूं उदय, देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी परिषद की बैठक में शामिल होकर लौटे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने बताया कि जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक में उन्होंने उत्तराखंड राज्य का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने राज्य के कई विषय बैठक में उठाए, जिसमें से कुछ पर सहमति बनी है। वहीं चारधाम हवाई सेवा यात्रा के किराए में 18% जीएसटी को घटाकर अब 5% कर दिया गया है। इसी तरह से कैंसर की दवाओं और अन्य कुछ चीजों में भी जीएसटी दरों में रियायत दी गई है। काउंसिल में जो निर्णय हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ कि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में यदि बात करें, जो हमारे यहाँ धार्मिक यात्राएं जिस पे हम लोग हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं, उसमें अभी तक 18% उनको जीएसटी देना पड़ता है, जिसे 5% किया गया। हमारे आग्रह को जीएसटी काउंसिल ने स्वीकार किया, मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। और आने वाले श्रद्धालुओं को इससे राहत मिलेगी। जहाँ कैंसर की बीमारी जिस प्रकार से बढ़ रही है, महंगी दवाइयाँ मिलती है, उस पर 12% जीएसटी अभी तक दे रहे थे जो हमारे पीड़ित हैं या जो हमारे रोगी लोग हैं। अब उस पर 5% उस पर जीएसटी देने का प्रावधान जीएसटी काउंसिल ने निर्णय लिया है। और ऐसी जो हमारे यहाँ कुछ टैक्सेस बाकी थे हमारे लोगों ने 2018, 19, 20। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा अमेरिका दौरे के दौरान आर्थिक विषमता और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठाए जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि राहुल गांधी के नाना जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर के मुद्दे को यूएनओ को सौंपा था और राहुल गांधी भी वही काम कर रहे हैं। देश के खिलाफ अगर कोई बात बाहर जाकर की जाती है तो ना घर का सम्मान होता है और ना ही देश का सम्मान होता है, बल्कि ये देशवासियों के लिए अपमान है। त्रिवेंद्र सिंह रावत श्री चंद्र जयंती के अवसर पर बड़ा उदासीन अखाड़ी की ओर से निकाली जा रही शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए आए थे। इस दौरान मीडिया से बात कर रहे थे। दुर्भाग्य है, उनके नाना जी ने कश्मीर की समस्या को यूएनओ के हवाले किया और आज भी राहुल गांधी भी वही काम कर रहे हैं। देश का खिलाफ या देश के अगर कोई बात है तो अपने घर में कहिए, आप दुनिया को जाकर क्यों बताना चाहते हैं? ये देशवासियों का अपमान है। गिरिराज जी ने क्या कहा मैंने सुना नहीं है, लेकिन इस तरह की जो हरकतें हैं वो ठीक नहीं। राहुल गांधी के विदेश में आरक्षण पर दिए गए बयान के बाद देश में सियासत तेज। भाजपा लगातार राहुल गांधी के बयान को लेकर विपक्ष को घेरती हुई नजर आ रही है। मामले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हरीश रावत ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस की मंशा आरक्षण के पक्ष में है। भाजपा को राहुल फोबिया हो गया है, भाजपा आरक्षण के खिलाफ रही है। जी की बातचीत, जिसमें वैचारिक फोरम्स में आदान प्रदान भी सम्मिलित है, उसको लेकर के भाजपा का नेतृत्व वर्ग बहुत घबराया हुआ है, क्योंकि दो विरोधाभास लोगों को बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं। देश और दुनिया के लोगों को एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी हैं
जो कभी प्रेस से भी खुल करके बातचीत नहीं करते हैं, मतलब गार्डेड प्रायोजित बातचीत करते हैं, सेलेक्टेड लोगों से बातचीत करते हैं, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस एज सच और उसमें प्रश्न नहीं लेते। और राहुल गांधी जी इंटरनेशनल फेम के यूनिवर्सिटीज के फोरम में खुले मंच पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं और प्रश्न ले रहे हैं और प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। इन दोनों थराली विकासखंड क्षेत्र में जल जीवन मिशन योजना में हुई गड़बड़ियों की जांच जिलाधिकारी चमोली द्वारा गठित जांच कमेटी द्वारा की जा रही है। फिलहाल कार्यदायी संस्था जल निगम द्वारा थराली और दीवार विकासखंड में जल जीवन मिशन समेत कुल 88 पेयजल योजनाओं की जांच के लिए गठित कमेटी थराली के सुनला गांव में जांच कर रही है और इस जांच ने जल जीवन मिशन योजना में हुई गड़बड़ियों के पुख्ता होने का अंदेशा जता दिया है। दरअसल सुनला के नंदा देवी आजीविका स्वायत्त समूह कार्यालय तक कार्यदायी संस्था जिला पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में 15वें वित्त की 2,30,000 रुपये की धनराशि से पेयजल योजना का निर्माण कराया गया था, लेकिन सुनला के स्थानीय लोगों को अब तक इस योजना की जानकारी नहीं है, क्योंकि इस योजना का लाभ स्थानीय ग्रामीणों को योजना शुरू होने के बाद अब तक नहीं मिल पाया है। हमने जल जीवन मिशन योजना की जांच के लिए शिकायत की थी और जल जीवन मिशन योजना की जांच वर्तमान में सुनला गांव में चल रही है। जांच के दौरान हमें जो है एक तथ्य हमारे सामने आया। यहाँ पे जिला पंचायत के तहत जिला योजना में 15वां वित्त के तहत यहाँ पे एक पेयजल लाइन का निर्माण किया गया है 2021-22 में, लेकिन फील्ड में कोई लाइन ही नहीं है। यह जिला पंचायत द्वारा किया गया बहुत बड़ा गबन है, भ्रष्टाचार है। इसको हम IPC की भाषा में बोले तो इसको कहते हैं अमानत में खयानत, यानी कि IPC 406। तो इनके खिलाफ शीघ्र मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। इस संबंध में आज हमने ऑन द स्पॉट DM साहब चमोली को भी अवगत करा दिया। जनपद उत्तरकाशी के डुंडा ब्लॉक के गजड़ा क्षेत्र में हुई युवक की संदिग्ध मौत का पुलिस ने खुलासा किया है। FIR दर्ज होने के 24 घंटे में हत्यारोपी को गिरफ्तार किया गया है। CO प्रशांत कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि मृतक जयपाल और अभियुक्त राजेंद्र एक ही गांव के रहने वाले हैं। दोनों अच्छे दोस्त थे। बीते 2 सितंबर को दोनों ने एक स्थानीय होटल में बैठकर शराब पी। शराब के नशे में दोनों में झगड़ा हुआ। मारपीट के दौरान राजेंद्र ने जयपाल को पुल से धक्का दे दिया, जिससे गिरकर उसकी मौत हो गई। और हत्या के मामले का खुलासा करते हुए नवनियुक्त SP अमित श्रीवास्तव ने पुलिस टीम को 2,500 रुपये का नकद इनाम दिया है। तारीख को एक युवक है जयपाल, जो कि ग्राम ठांडी का है, उम्र लगभग 35 वर्ष। ये अपने घर से होटल में काम करने करता था। ये घर से बोलकर गया था मैं काम करने जा रहा हूँ, जिसकी बॉडी हमें 4 तारीख को सूचना मिली थी कि ठांडी गांव में ही जो नदी है जलकूर, उसके पुल पर के पास में ये मिली है बॉडी का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई हमने करवाई थी। इसके साथ रात में 4 तारीख जो जिस अभी गायब हुआ था, उससे एक रात पहले बैठ के शराब पी रहे थे और दोनों नशे की हालत में जो है देर रात उस पुल पर इनके बीच कहासुनी हुई और शायद उसी धक्का मुक्की में जो है उसने उसको गिरा दिया। इस मामले का सफल अनावरण मात्र 24 घंटे में किया गया, क्योंकि मुकदमा 9 सितंबर को दर्ज किया गया था। हल्द्वानी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने खुलासा करके बताया कि काठ गोदाम पुलिस को खेड़ा तेरा है गोपालपुर के पास चेकिंग के दौरान एक कार से 3 किलो 14 ग्राम चरस बरामद हुआ है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि व्यक्ति द्वारा चरस चंपावत से हल्द्वानी बेचने के लिए लाया गया था। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जब्त चरस की कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है। देवभूमि का जो अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाया जा रहा है, उसी के क्रम में आज नैनीताल पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक मामले में काठगोदाम थाने की जो टीम है, उन्होंने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इसके कब्जे से 3 किलो 14 ग्राम जो है चरस की बरामदगी की गई है। और दूसरे प्रकरण में NTF की जो टीम है, उनके द्वारा एक अभियुक्त से 19 नशीले इंजेक्शन जो है उनकी बरामदगी की गई है। चरस जिनके कब्जे से बरामद हुई है वो अभियुक्त नंदन सिंह मुक्तेश्वर के रहने वाले हैं
और ये मुक्तेश्वर क्षेत्र से ही चरस लेके आए थे और ये चरस को हल्द्वानी में किसी को बेचने वाले थे। बीच में इसको गिरफ्तार किया गया। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में रेनफो इंटरनेशनल स्कूल में चल रहे यूटीटी नेशनल रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता में उत्तराखंड की टीम ने प्रतिभाग कर रही ज्योतिर्मठ टेबल टेनिस ट्रेनिंग सेंटर के खिलाड़ी बच्चों का लगातार बेहतर प्रदर्शन जारी है। इस सेंटर के मुख्य टीटी कोच मुकेश कुमार के मार्गदर्शन में कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में चल रही राष्ट्रीय स्तर की टेबल टेनिस प्रतियोगिता में पहले दिन उत्तराखंड की ओर से खेल रहे ज्योतिर्मठ टेबल टेनिस सेंटर के प्रशिक्षु होनहार खिलाड़ी शार्दुल ने क्वालिफाइंग राउंड के पहले मैच में जहां दिल्ली के टॉप सीडेड टीटी खिलाड़ी को 3-2 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया है। देवभूमि उत्तराखंड स्थित गढ़ कुमाऊं में शक्ति स्वरूप मां नंदा को समर्पित नंदा अष्टमी पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। चमोली जनपद के सीमांत पैन खंडा क्षेत्र में भी हिमालय की अधिष्ठात्री देवी मां नंदा को समर्पित नंदा अष्टमी मेले की धूम है। पूरा ज्योतिर्मठ क्षेत्र मां नंदा के भजनों, कीर्तन और जयकारों से गूंज रहा है। नंदा देवी मंदिर में देर रात से अखंड दीपकों की जगमगाहट के बीच ब्रह्म कमलों के मध्य मां नंदा देवी का अद्भुत श्रृंगार का दर्शन करने भक्तों का तांता लगा हुआ है। नंदा अष्टमी का आयोजन हर वर्ष भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन मां नंदा देवी के मंदिरों में किया जाता है। देवभूमि उत्तराखंड को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता है। यहाँ की संस्कृति एवं परंपरा भी एहसास कराती है कि यहाँ के हर पत्थर में भगवान मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तर की द्वारका यानी कि गजड़ा क्षेत्र के उड़री गांव की, जहां दिव्या और भव्यता के साथ क्षेत्र के प्रसिद्ध पर्चाधारी भगवान जाख देवता और गुरु चौरंगी वीर की जहां पौराणिक डांडा शैल यात्रा मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में हजारों की संख्या में लोग अपना दुख दर्द भगवान जाख देवता के सामने रखते हैं और अपनी आस्था से श्रीफल चढ़ाते हैं। इसके पीछे मान्यता है कि जो श्रीफल भगवान जाख देवता को चढ़ाते हैं वह श्रीफल लेकर ग्रामीणों को 6 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद घने जंगलों में जाकर जाख देवता एक निश्चित स्थान पर छोड़ देते हैं और जाख देवता ग्रामीणों का दुख दर्द दूर कर देते हैं। जाग जगन्नाथ की डांडा शैली बहुत पुराने समय से होके चली आ रही है। आज 2024 में भी भगवान जाग जगन्नाथ की डांडा शैली में हम सब लोग उड्री के ग्रामवासी सभी लोग सहयोग और अपना साथ निभा रहे हैं तथा यहाँ ध्यानियाँ जो है भगवान के प्रति अपना भाव रखते हुए भगवान जाग जगन्नाथ को अपनी तरफ से भेंट चढ़ाती है, श्रीफल एवं अपनी भेंट को अर्पित करती है और भगवान जाग जगन्नाथ का जो है आशीर्वाद लेती है। आज डांडा शैली में धान कटाई का दिन भी दे देता है। हमारा देवता कब जो है हमें धान कटाई का दिन दें। हरिद्वार के डीएम कमेंद्र सिंह ने स्वच्छता को लेकर जनपदीय अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट में बैठक की। उन्होंने कहा कि इस साल भी जनपद अव्वल आना चाहिए। उन्होंने कहा कि 14 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़े के तहत स्वच्छ भारत उत्सव दिवस मनाए जाने के लिए सफाई व्यवस्था हेतु सभी लोग मिलकर सहयोग करें। उन्होंने जिला प्रशासन स्तर से कार्यक्रम आयोजन करवाने, स्वास्थ्य कैंप लगवाने, स्कूलों में प्रतियोगिताएं कराने, आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्वच्छता के प्रति जागरूकता अभियान चलाने और प्रचार प्रसार के निर्देश दिए। आपको बता दें कि कमेंद्र सिंह जिलाधिकारी हरिद्वार ने कहा कि स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाना है और इस पखवाड़े में बहुत से कार्यक्रम चलाए जाएंगे। लोकल बॉडी द्वारा मलिन बस्तियों की सफाई की जानी है। मूल रूप से ये सफाई का कार्यक्रम है। पूरे कार्यक्रम को सफल बनाया जाना है। समीक्षा बैठक की बात आप कर रहे हैं, समीक्षा बैठक की बात मैं कर रहा हूँ। वो पखवाड़ा मनाया जा रहा है। वो तो 15 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर तक का स्वच्छता पखवाड़ा है। वो भारत सरकार के निर्देशों पे है और वो मनाया जा रहा है। उसमें बहुत सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा की फिर से शुरुआत करने जा रही है। 31 जुलाई को केदारनाथ में आई आपदा के बाद कांग्रेस ने अपनी यात्रा स्थगित कर दी थी।
कांग्रेस की प्रतिष्ठा यात्रा को लेकर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की केदारनाथ यात्रा सिर्फ और सिर्फ यात्रा है। पिछली बार जब कांग्रेस ने अपनी यात्रा शुरू की थी तो वहां की स्थानीय जनता ने कांग्रेस का जमकर विरोध किया था और बाद में कांग्रेस ने आपदा का बहाना बनाकर अपनी यात्रा को स्थगित करने का नाम दिया था। यात्रा कांग्रेस की सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा है। जो केदारनाथ विधानसभा में होने वाले जो चुनाव है निकट भविष्य में, उसको लेकर की जा रही है। और मैंने पहले ही कहा है, बड़ा स्पष्ट कहा है कि बाबा केदार एक जागृत हमारा केदार है, कोई ऐसा नहीं कि बहुत उसको हल्के में लिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से कांग्रेस कर रही है और बाबा भी देख रहा है, अभी पिछले दिनों आपने देखा कि पिछली बार स्थानीय लोगों ने उनका विरोध कर दिया, उसके कारण उनको वापस आना पड़ा, बाद में यात्रा स्थगित करने के कारण ढूंढने पड़े उनको। आज फिर वो वहां पर यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि निश्चित तौर पर स्थानीय जनता हमारी बहुत जागरूक है और वहां की जनता कभी नहीं चाहेगी कि इस पे बाबा केदार के नाम पर राजनीति हो और वो इसका विरोध करेगी। आप निकट भविष्य में देख लेना, जब दिल्ली के अंदर केदार धाम बनने का इतना बड़ा विरोध हो सकता है, सरकार को कानून बनाना पड़ सकता है और उनको अपना निर्णय वापस लेना पड़ सकता है, तो केदारनाथ के लोग इस केदारनाथ यात्रा को, ये राजनीतिक यात्रा को कैसे वहां पर होने देंगे, कैसे उसको स्वीकार करेंगे, ये आने वाला समय बताएगा। ये एक बड़ा प्रश्न वहां के लोगों के सामने खड़ा है। उत्तरकाशी के मुख्यालय के ज्ञानसू में 3 दिन से जमा मलबे को न हटाने से नाराज लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर दिया, जिसके कारण राहगीरों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने नगरपालिका को इसको हटाने को कहा है। नगरपालिका का कहना है कि सड़क बीआरओ की है और मलबा वही हटाएंगे। ग्रामीणों ने बीआरओ से संपर्क किया तो वहां से जवाब मिलता है कि बड़ी मशीनें नहीं हैं, जब मशीनें आएंगी तो मलबा हटा दिया जाएगा, जिससे स्थानीय लोग और व्यापारी भड़क गए और सड़क पर जाम लगा दिया। हम लोग यहाँ पे बहुत परेशान हैं। प्रशासन ने जो है सिर्फ गाड़ी खाली करने की जगह खाली करी, लोग पब्लिक जो है यहाँ खूब बहुत परेशान है। इतनी परेशान है कि लोगों के जो है सारे कपड़े खराब हो रहे हैं। यहाँ दुकानों के ऊपर चढ़ रहे हैं, दुकानों से पब्लिक से बोलो तो पब्लिक हमारे साथ लड़ने मलने को तैयार हो रहे हैं। अब बताओ हम क्या करें? इसका ये काम तो प्रशासन का है। प्रशासन ने सिर्फ गाड़ी खोलने की जगह खोली और हमको यहाँ पे पूरे कीचड़ में फंसे हैं। पब्लिक जो है हमारी दुकानों के ऊपर चढ़ रहे हैं और तब यही रास्ता बना रहे हैं। प्रशासन जो है बुरी तरह से सो रखा है, कहीं भी प्रशासन अलर्ट नहीं है। जहाँ भी देखो वहाँ बहुत बुरी स्थिति है। उत्तरकाशी तो बिल्कुल खत्म हो चुका है। कुंभकर्ण की निंद्रा सो रखा है प्रशासन, ठीक है। प्रशासन को कोई होश नहीं है कि कुछ हो रहा है, कुछ क्या कैसा किया। अब हम करें तो करें क्या? सबसे बड़ी समस्या है कि जब ये सब लोग खाला साफ करते तो ऊपर को फेंकते मलबा। ये मलबा यहाँ से उठ जाना चाहिए। हमारा तो ये निवेदन है सभी लोगों से कि सब लोग आए और इस मलबे को उठवा करके कहीं किसी दूसरी जगह डंपिंग करवाएं। अब हमने यहाँ पे आज जो है ये गाड़ी रुकवाई कि भाई हमारा सहयोग कर लो। सब लोग बोल रहे हैं ये तो बहुत गलत है। तो गलत क्या किया हमने किसी को गाली दी कि मारा कि पीटा कि कुछ किया नहीं। हमने कहा हमारा सहयोग कीजिए। बीआरओ बोलते हैं कि हमारी तो सिर्फ रोड है, नगर पालिका बोलती है हमारी तो सिर्फ नाली है, और सिंचाई विभाग वाले बोलते हैं कि हमारा तो खाला है। तो खाले में जो है नगर पालिका वाले क्यों कबाड़ा डालते हैं? तो मैंने पहले जिलाधिकारी महोदय, बीआरओ के कमांडेंट महोदय को भी हमने एप्लीकेशन दी थी, लेकिन उनका कहना है कि हमारे पास जो है बड़ी मशीनें नहीं है, जैसी मशीन नहीं है, खाली एक लोडर और एक जो है डंपर है। तो वो उस दिन आए भी तो उन्होंने कुछ मलबा उठाया, लेकिन नाला बार बार आ रहा है और इसमें मलबे की बराबर ढेर लगी हुई है। जब तक ये नाला पूर्ण रूप से साफ नहीं होता है तब तक यहाँ से जो है इस समस्या से निजात नहीं मिल पाएगी। आज तो हमने सांकेतिक रूप से 5 या 10 मिनट का धरना प्रदर्शन किया है। अब हम प्रशासन को 3 दिन का और अल्टीमेटम देने जा रहे हैं। 3 दिन बाद अगर ये नाला पूर्ण रूप से साफ नहीं होता, इसमें जो जितना भी मलबा इकट्ठा हो रखा है, अगर ये साफ नहीं होता तो हम राष्ट्रीय राजमार्ग को बाधित। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर भाजपा ने प्रभारी और संयोजक नियुक्त कर दिए हैं, जिसके चलते 5 मंडल के 5 मंत्रियों की तैनाती के साथ साथ एक पदाधिकारी भी तैनात कर दिए गए हैं। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि केदारनाथ विधायक रही शैला रानी रावत के स्वर्गवास के बाद चुनाव होने जा रहे हैं। केदारनाथ की जनता ने हमेशा भाजपा का साथ दिया है। 2013 की आपदा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ का कायाकल्प करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी।
जब भी केदारनाथ उपचुनाव होगा तो केदारनाथ की जनता भाजपा की रीति नीति पर विश्वास करते हुए भाजपा प्रत्याशी को जिताएगी। मेरे को गुप्तकाशी मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। प्रभारी मंत्री के तौर में मैं रुद्रप्रयाग जिला देखता भी हूँ और मुझे मेरे साथ साथ 4 और मंत्री हैं जिनको जिम्मेदारी मिली है। संगठन के कुछ लोगों को भी हमारे साथ जोड़ा गया है और सबकी सोच यही है, सबकी कोशिश यही है कि आने वाला जो उपचुनाव है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में हमको इस चुनाव में जाना पड़ रहा है। हमारी विधायिका शैला रानी रावत जी का स्वर्गवास हुआ और उसकी वजह से हम चुनाव में जा रहे हैं बाई इलेक्शन में। केदारनाथ की देवतुल्य जनता ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। माननीय मोदी जी के साथ जिस तरीके से 2013 की आपदा के बाद मोदी जी ने केदारनाथ धाम का कायाकल्प करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भारतीय किसान यूनियन तोमर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव तोमर लक्सर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता कर कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे को लेकर कहा कि आरटीओ कार्यालय रुड़की पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बता दें कि पिछले 6 अगस्त को आरटीओ रुड़की कार्यालय पर धरना प्रदर्शन में भारतीय किसान यूनियन तोमर के राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश अध्यक्ष सहित 14 लोगों पर नामजद मुकदमे दर्ज कराए गए थे और जिसमें लगभग 80 अज्ञात कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें पुलिस ने भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों पर डकैती जैसी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया था। उन्होंने कहा कि फर्जी मुकदमों को वापस नहीं लिया गया तो आरटीओ ऑफिस पर तंबू लगाकर धरना दिया जाएगा। एक महापंचायत का आयोजन किया जाएगा और तब तक नहीं उठेंगे। अध्यक्ष जी ने जैसे बताया कि उनकी सीबीआई की संपत्ति की जांच होगी। सीबीआई द्वारा जांच चौहान की और नेगी की संपत्ति की भी होगी, सिर्फ मैडम की नहीं। ये इन्होंने जो वहाँ पे ये डकैती करते हैं रोज, इन्होंने तो हमारे पे लगा दिया, किसानों पे आंदोलन करने वालों पे, कि हमने वहाँ पे डकैती के उससे गए थे। अगर हम डकैती के उससे जाते और डकैती के उससे हम एलआईयू को सूचना दे के जा रहे, अगर हम डकैती कर रहे थे तो वहाँ पे प्रशासन क्या कर रहा था? हमें वहाँ पे क्यों नहीं बिठाया गया उसी टाइम पे? आप ये तो बताइए। हमारे मतलब ये चलो हम थे या और भी थे, संगठन थे, वहाँ पे हमने अंदर जाके, आप ये ना समझे कि हमारे कोई टूटने वाला है या कुछ भी है, कोई ऐसा है, और मजबूती मिली है संगठन को। देखिए, भारतीय किसान यूनियन तोमर का 6 अगस्त में एक आरटीओ ऑफिस पर धरना प्रदर्शन था भ्रष्टाचारी को लेकर के, और वहाँ पर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन भी हुआ। और जो कुछ हल्का धक्का मुक्की हुई, मैं एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते संगठन का उस चीज़ का खेद भी प्रकट करता हूँ, जो हल्का धक्का मुक्की हुई और थोड़ा कुछ लोगों ने हमारे वहाँ अपशब्द हुए, उसका मैं खेद भी प्रकट करता हूँ, क्योंकि धरने प्रदर्शनों में ऐसे तरीके से नहीं होना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से एआरटीओ मैडम ने और जो नेगी जी थे, उन्होंने फर्जी मुकदमा हमारे लोगों पर लिखवाया, इन किसान यूनियन तोमर के पदाधिकारियों ने वहाँ तोड़फोड़ की और डकैती भी डाली, तो इस तरह की वहाँ कोई घटना नहीं हुई, जिसकी हमारे पास वीडियो क्लिप भी है। जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल ने दून की सफाई व्यवस्था में गड़बड़ी के बाद मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना से 10 महत्वपूर्ण चार्ज हटा दिए। उन्होंने सफाई कार्य की निगरानी से लेकर बिल सत्यापन का काम उप नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल को सौंप दिया है। बता दें कि हाल ही में डीएम ने नगर निगम में बैठक को लेकर स्पष्ट कहा था कि वे लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने डोर टू डोर कचरा उठाने, निगरानी और जागरूकता अभियान को लेकर फीडबैक भी लिया, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला। वहीं 15 के करीब महत्वपूर्ण कार्यों का चार्ज उप नगर आयुक्त के बजाय अब नगर स्वास्थ्य अधिकारी को सौंपने को लेकर भी सवाल उठ रहे थे। जब हमने रिव्यू किया है सफाई व्यवस्था का, तो उसमें ये पाया गया है कि जो हमारी प्राइवेट एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, जो आउटसोर्सिंग एजेंसीज हैं सफाई व्यवस्था में, उन पे एनफोर्समेंट को स्टर्न करने की आवश्यकता है, सख्त करने की आवश्यकता है। उनके कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट की क्लॉजेज ठीक से मैनेज नहीं हो पा रहे थे। एज पर देयर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट उनको रूट टनेज, जो हमारी वेट टनेज है, और रूट कवरेज, ये 2 क्राइटेरिया पे उनको हमने 45 दिन की मोहलत दी है। अगर उसमें डिक्रीजिंग ट्रेंड दिख रहा है कि उनकी गाड़ियाँ कम राउंड्स कर रही हैं और वो जो सॉलिड वेस्ट है वो भी कम उठा रही हैं, हमको ट्रेंड से पता लग जाएगा, वो हमारे पास कंप्यूटराइज्ड मैकेनिज्म है, तो उनको नोटिस जाएंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना। खबरों का अपडेट कर देखते रहिए INE 24। नमस्कार।